नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और हमारे सम्मानित पेंशनधारक भाइयों और बहनों। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। अगर आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण अपडेट सीधे आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सिर्फ एक सूचना नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों पेंशन धारकों की उम्मीदों की किरण है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे सुनहरा समय देश की सेवा में लगा दिया, अपनी जवानी की मेहनत से उद्योगों को खड़ा किया, कंपनियों को आगे बढ़ाया, और आज जब जीवन की शाम आई है तो वे एक छोटी सी पेंशन के सहारे अपने दिन गुजारने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की, जो वर्षों से देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा रही है। लेकिन समय के साथ बढ़ती महंगाई ने इस सहारे को कमजोर कर दिया है। आज स्थिति यह है कि न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपए प्रति माह है, जो वर्तमान दौर में किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए पिछले कई वर्षों से पेंशनधारक लगातार एक मांग उठा रहे हैं, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। ये मांग कोई नई नहीं है, बल्कि एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। हजारों पेंशनधारक सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, और अब ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन लागू होने जा रही है? क्या सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला ले लिया है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि अभी तक सरकार या ईपीएफओ की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यानी फिलहाल 7,500 रुपए पेंशन सिर्फ एक मांग है, जिसे लेकर विचार विमर्श जरूर चल रहा है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। किसी भी बड़े सरकारी फैसले के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले प्रस्ताव तैयार होता है, फिर उसे श्रम और रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे विभागों के पास भेजा जाता है। वहां उसके आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जाता है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है, और अंत में जब सब कुछ तय हो जाता है, तभी जाकर गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। इस पूरे मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकार इस बात का आकलन कर रही है कि अगर न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दी जाती है, तो इसका वित्तीय बोझ कितना होगा और इसे कैसे संभाला जाएगा। क्या इसके लिए सरकार को अतिरिक्त बजट देना होगा या फिर ईपीएफओ के फंड में बदलाव करना होगा? ये सभी बातें अभी विचाराधीन हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर 7,500 रुपए की मांग ही क्यों की जा रही है? इसका जवाब बहुत सीधा है, महंगाई। आज के समय में 1,000 रुपए में एक परिवार का एक दिन का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, इलाज का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए 1,000 रुपए में पूरा महीना गुजारना लगभग असंभव हो चुका है। पेंशन धारकों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन के कीमती साल देश और कंपनियों को दिए हैं, इसलिए बुढ़ापे में उन्हें एक सम्मानजनक जीवन मिलना उनका अधिकार है। वे चाहते हैं कि पेंशन इतनी हो कि वे अपनी मूलभूत जरूरतें बिना किसी पर निर्भर हुए पूरी कर सकें। इसके साथ ही एक और बड़ी मांग है, पेंशन में महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ा जाए, ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े वैसे वैसे पेंशन भी बढ़ती रहे और उन्हें बार बार आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी भी अफवाह से बचें। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। कोई कहता है पेंशन बढ़ गई, कोई कहता है 7,500 रुपए मिलना शुरू हो गया। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इन बातों पर भरोसा करना सही नहीं है। सही जानकारी के लिए हमेशा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी अधिसूचनाएं और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें। अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले इन्हीं माध्यमों से दी जाएगी। संक्षेप में कहें तो 7,500 रुपए की पेंशन की मांग पूरी तरह जायज है। इस पर चर्चा भी चल रही है, लेकिन अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। इसलिए धैर्य रखें और सही जानकारी का इंतजार करें।
अब दोस्तों, इसी मुद्दे से जुड़ी एक और बड़ी और ताजा खबर सामने आई है, जिसने लाखों पेंशन धारकों की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। यह खबर है पेंशन धारकों